हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आपको मैं इस वीडियो में जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो दोस्तों आपको आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में बिल्कुल दोस्तों सहायता मिलेगी। तो आप अपना दोस्तों इससे तैयारी भी देख सकते हो और जीके जीएस का अपना लेवल भी देख सकते हो। तो दोस्तों आप इस 30% में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, तो ये कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत जो संविधान है उसका जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों वो किससे संबंधित है, यानी किस भाग से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर है भाग 4। जो दोस्तों आपको पता होगा भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन उसमें देखने को मिलता है, जो दोस्तों आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रों का एक युग्म नहीं है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो आर्थिक क्षेत्र होते हैं उनमें से गलत युग्म कौन सा है। तो आपका इसका राइट आंसर है परिवहन द्वितीय क्षेत्र के। जो दोस्तों आपका परिवहन है वो तो दोस्तों आपको पता होगा कि 3 तृतीय क्षेत्र में आता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा शैक्षिक बेरोजगारी। तो दोस्तों इसके बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं, तो सुनिएगा। बेरोजगारी योग्यता होने के बावजूद काम और मजदूरी नहीं मिलने की स्थिति है, जब लोगों को शिक्षा मिलती है लेकिन नौकरी नहीं। तो इसे शैक्षिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी दोस्तों आपको इसमें बताया जा रहा है कि आपको शिक्षा तो मिल रही है लेकिन नौकरी नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो अपने भारत में कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। यानी दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो रेपो दर है वो क्या होती है। तो दोस्तों सुनिए, जो रेपो दर है वो इस प्रकार की दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, और जैसे दोस्तों आपको पता होगा भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, जो धन की कमी होने पर वाणिज्य बैंकों को, यानी दोस्तों जो छोटी बैंक होती है जिन्हें सार्वजनिक बैंक कहते हैं, वो उन्हें दर पर जो पैसे उधार देती है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। और आपको पता होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसे दोस्तों आरबीआई भी बोलते हैं। इसकी आपको पता होगा स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है तो आपका दोस्तों 1949 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस प्रकार के शासकों को अपने मतलब किस प्रकार के लोगों को स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति है। तो आपका इसका राइट आंसर है लोकतांत्रिक। तो दोस्तों सुनिए, लोकतांत्रिक लोगों को अपने शासक को चुनने की मतलब अनुमति कैसे है। तो लोकतंत्र सरकार एक एक सरकार की एक प्रणाली है जिसमें लोग चुनावों में उनके लिए एक मतदान करके अपने शासकों को चयन करते हैं। लोकतंत्र में शक्ति अंत उन लोगों से आती है जो प्रत्यक्ष रूप में संचालित होती है, या तो सीधे मतदान या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। यानी दोस्तों हम जब कभी कोई आपको पता होगा, जैसे दोस्तों हमारे भारत के आप प्रधानमंत्री को ले लीजिएगा, इधर राहुल गांधी, दोनों दोस्तों खड़े होते हैं, तो जो हमारी जनता जिसे चुनना चाहती है उसे ज्यादा वोट करेगी। दोस्तों यही आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अनुसार अब व्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जा सकती है? तो आपका इसका राइट आंसर है सेंसरशिप। और दोस्तों ये सुनिए, सेंसरशिप होता क्या है? तो सुनिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की संप्रभुता, भारत की अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर वकालत की अवमानना या मानहानि अपराध के लिए उकसाने या उचित वेतन लगा सकता है, सेंसरशिप की शर्तों के तहत आते हैं। यानी दोस्तों आपको पता होगा, जो किसी मानहानि का केस होता है या दोस्तों कोई हमारे संविधान को ठेस पहुंचाना चाहता है, तो उससे दोस्तों नागरिकता छीन ली जा सकती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। यानी तो दोस्तों सुनिए, जो भारत का राष्ट्रपति है वो मतलब एक संसद का हिस्सा भी है और लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ताम्रयुगीन है या लोहयुगीन है या अच्छयुगीन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कांस्ययुगीन सभ्यता। यानी दोस्तों जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। आपको पता होगा दोस्तों, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जो दोस्तों आपके दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? यानी आपको बताना दोस्तों कौन सी संस्था है जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यूएनईपी। जो यूएनईपी दोस्तों संस्था है वो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है, उसकी दोस्तों नौकरी या दोस्तों करने की जो आयु है वो कितनी होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पदार्थ के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक की स्वतंत्रता उपस्थिति बनाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसके कारण जो पदार्थ होता है सुचालक की स्वतंत्र उपस्थिति बनाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा आपका इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों द्वारा है, जो दोस्तों आपके सुचालक की स्वतंत्र उपस्थिति बनाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? यानी आपको बताना है समुद्री गोंडवाना जीवाश्म जो पार्क है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पीएआरडीएफ राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता धारकों को कितने परसेंट पेंशन फंड तक निकासी का अनुमति देता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 60%। यानी दोस्तों जो पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन योजना है वो खाता कर धारक होते हैं उनको दोस्तों 60% पेंशन फंड निवासी करने का दोस्तों अनुमति देता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यम के मध्य तल सीमा पर मुड़ जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसके कारण है जो प्रकाश अपने दो माध्यमों के मध्य से बीच मध्य मुड़ जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है। यानी दोस्तों आपको बताना है उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका इसका अगला प्रश्न है, भारत थार और बोर पाल घाटियां किस दर्रे में है। यहाँ दोस्तों आपको बताना है थाल, बोर तथा पाल घाटी में दर्रे हैं, वो किस घाटी में, पश्चिम में, पूर्वी में, दक्षिण में। दोस्तों किस घाटी में, तो आपका इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाटियां। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य कथन नहीं है। यानी आपको बताना दोस्तों कि कौन सा कथन है जो हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, वे वर्षा तक पिघलने से बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से नवंबर तक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवरेक युक्त पैगनामाट संपन्न राज्यों में एक नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों आपका पैगनामाट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।